नमस्कार। वैद्य की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। वैद्य की पाठशाला में हम भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के विषयों पर चर्चा करते हैं और यह चर्चा चिंतन और जानकारी मात्र है। और आज का प्रश्न है कि परंपरागत पद्धति में कौन कौन से कंदों का उपयोग किया जाता है। इस पर संक्षिप्त जानकारी आकाश। प्रिय आकाश जी, स्थानीय आदिवासी परंपरागत वैद्य, आयुर्वेद आचार्य, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करते आ रहे हैं, वे मुख्यतः अमरकंद का उपयोग करते हैं, जिसे कि वंश सिंगाड़ा भी कहा जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंद है जिसे कि वाराही कंद कहा जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कंद है ब्रह्म राक्षस कंद। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है जिमी कंद। पांचवा गठारू कंद। छठवा मूसली, इसमें काली मूसली और सफेद मूसली दोनों उपयोग किए जाते हैं। सातवां बिदारी कंद। आठवां केऊ कंद। नौवां जंगली प्याज। 10वां अरबी। 11वां अश्वगंधा। 12वां शतावरी और सबसे महत्वपूर्ण है अदरक और हल्दी। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद। तो मित्रों, जिन कंदों के विषय में अभी हमने आपसे कहा है, अधिकांशतः हम उनका अपनी दिनचर्या में, जीवनचर्या में कभी न कभी उपयोग करते हैं और इन कंदों में बड़ी शक्ति होती है। इनका सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है, खनिज पदार्थों की पूर्ति होती रहती है, जिससे कमजोरी दूर हो सकती है। कई प्रकार के रोगों से बचाव भी हो सकता है, कई प्रकार के रोगों का निदान भी संभव हो सकता है। लेकिन किसी भी कंद का उपयोग करने से पूर्व नाड़ी वैद्य से नाड़ी परीक्षण करवाना चाहिए। रोग और उसके लिए आवश्यक कंद का चयन करना आवश्यक है। रोग की स्थिति के अनुसार कंद के सेवन करने की विधि, सेवन करने की अवधि, सेवन करते समय पथ्य और अपथ्य की जानकारी और सदैव किसी भी कंद का उपयोग करने के लिए वैद्य का मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक है। आकाश जी, जो आपने कंदों के विषय में पूछा, हमने यहां पर केवल नाम भर बताए हुए हैं। प्रत्येक कंद के भीतर औषधीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन किसको कौन सा कंद उपयोग करना है, कैसे करना है, कितने दिन करना है, इन सब के लिए आपको वैद्य का परामर्श लेना आवश्यक है। तो यह जानकारी मात्र परिचय है और इस परिचय में दो बातें निश्चित है कि ये कंद होते हैं, इनमें औषधीय गुण होते हैं, लेकिन आपको किस कंद का उपयोग करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्या परहेज करनी है, इसके लिए आपको वैद्य का मार्गदर्शन लेना ही चाहिए। कहीं सुनी बातों पर विश्वास करने से अच्छा होगा कि आपके पास यदि उपयोग करने की इच्छा है तो नाड़ी दिखाना है, शरीर में रोग की जानकारी, उचित कंद का चयन, सेवन की विधि, परहेज की जानकारी
सेवन की अवधि इत्यादि को जानकर ही कंदों का उपयोग करना चाहिए। और स्थानीय आदिवासी और परंपरागत वैद्य उचित मार्गदर्शन के साथ रोगी के नाड़ी देखने के बाद ही कंद के उपयोग करने की विधि भी कहते हैं और सेवन करने के पश्चात परिणाम भी आते हैं। तो आकाश जी इतनी विनती है, कंदों का उपयोग हमारी परंपरा रही है और स्वस्थ रहने के लिए, रोगों से बचाव के लिए और रोगों के निदान के लिए यदि वनौषधि के अंतर्गत हम कंदों का उपयोग करते हैं तो बिना मार्गदर्शन के, बिना वैद्य के समक्ष बैठे बिल्कुल भी ना करें। यह सामान्य जानकारी है। किसी प्रकार की कोई चिकित्सा करने से पूर्व, प्रयोग करने से पूर्व वैद्य से परामर्श अवश्य लीजिए।